विराट के सामने 15 लोग थे, वो भी गन के साथ, और विराट अकेला। हिमांशी खुद से ज्यादा विराट के लिए चिंता कर रही थी, लेकिन विराट के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि एक तो इस हाईवे पर कैमरे लगे हैं और दूसरा इस देश में इस तरह हथियार रखना इल्लीगल है। विराट के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो किडनैपिंग टीम के लोगों को परेशान कर रही थी, खास करके पाशा को। पाशा ने विराट को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर उससे पूछा, तू या तो बड़ा पागल है या अपनी जिंदगी से तंग है। तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितने सारे लोग तुझे गोली मारने के लिए तैयार खड़े हैं? मरने का शौक है क्या तुझे? विराट पाशा की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, मुझे इसलिए चिंता नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास भी बंदूक है। इतना कहकर विराट ने अपनी गन बाहर निकाल ली। विराट को किसी चीज का डर नहीं था। वो गन यूज करता था क्योंकि वो एक बॉडीगार्ड था और इस वजह से वो लीगली गन रख सकता था। जैसे ही विराट ने अपनी गन बाहर निकाली, सभी गुंडे डर गए, क्योंकि सब गुंडे इतना तो जानते थे कि विराट बहुत ताकतवर था और अब उसके पास एक गन भी थी, तो इस बात से उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। विराट ने अपनी गन से एक एक करके किडनैपिंग टीम के हर एक मेंबर पर गोली चलाई, जिससे सभी के हथियार नीचे गिर गए। विराट ने ये इतनी जल्दी किया कि किसी को बचाव करने का समय ही नहीं मिला। फिर विराट ने उन लाचारों को देखकर कहा, यही होता है विराट को गुस्सा दिलाने का अंजाम। हिमांशी ने पहले किसी को इस तरह अपने सामने मरते हुए नहीं देखा था। ये देख वो बहुत सहम गई थी, इसलिए विराट ने हिमांशी से कहा, मुझे माफ करना हिमांशी, लेकिन ये करना जरूरी था। ये लोग सम्राट सर के पीछे थे और वैसे भी आज तुम्हारे साथ ड्राइव पर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो इन लोगों को रास्ते से हटाना ही था। विराट ने हिमांशी का हाथ पकड़ा और वो वापस अपनी कार के पास आ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर एक बार चेक किया कि कोई बचा तो नहीं। दूसरी तरफ रिया मानसी के चंगुल से भाग निकली थी। मानसी ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, वो रिया कहीं भी हो उसे पकड़ कर लाओ। दूसरी ओर विराट हिमांशी को लेकर सम्राट के सेफ हाउस पर आ गया था। सम्राट विराट का ही इंतजार कर रहा था। विराट के आते ही सम्राट ने उससे पूछा, क्या हुआ वहां पर? तुम्हें चोट तो नहीं आई? सब ठीक है ना? विराट ने सम्राट से कहा, सब ठीक है। जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लोग फिर से आए तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। ये बात सुनकर सम्राट ने विराट से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? विराट ने सम्राट से गुस्से में कहा, तो और क्या बोलूं? मैंने आपसे गन मांगी थी, लेकिन आपने मुझे गन के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा बुलेट तो दी ही नहीं। मेरे पास एक भी एक्स्ट्रा बुलेट नहीं थी। ये तो अच्छा है कि वहां उतने ही दुश्मन थे जितनी मेरी गन में बुलेट्स थी। विराट की ये बात सुनते ही सम्राट ने पहले अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया और उसे गन्स और बुलेट का इंतजाम करने के लिए कहा। उसके बाद सम्राट ने विराट से कहा, मुझे माफ करना विराट, मैंने सारे प्रबंध कर दिए हैं। आओ मैं तुम्हें ये पूरा घर दिखा देता हूं। विराट सम्राट के साथ पूरे घर का मुआयना कर रहा था। जब विराट ने बाहर से घर को देख लिया तो उसने सम्राट से कहा, घर तो आपका अच्छी जगह पर है। ऊंचाई पर होने की वजह से हम हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रह सकते हैं। साथ ही मैंने देखा कि घर के बाहर की तरफ आपने 20 इंफ्रारेड सेंसर और हीट सेंसर वाले कैमरा लगाए हैं। साथ ही जो 25 छिपे हुए गार्ड्स हैं वो भी काफी अच्छा आइडिया है दुश्मन को गुमराह करने का। सम्राट विराट की ऑब्जर्वेशन देखकर शॉक्ड रह गया था। इतना तो सम्राट भी अपने घर के बारे में नहीं जानता था जितना विराट ने बस एक बार में देखने पर जान लिया था। सम्राट ने विराट से पूछा, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता चला? इतना अच्छे से तो मैं भी नहीं बता सकता। विराट ने सम्राट से कहा, आसान था। ये पता लगाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखता हूं।
आपके घर की सिक्योरिटी वैसे तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए किसी काम की नहीं है। इट्स कंप्लीटली यूजलेस, यू नो। छोटे मोटे चोर से तो ये सिक्योरिटी बचा लेगी, लेकिन अगर कोई बड़ा हमला हुआ तो शायद लड़ ना पाए। जैसे ही विराट ने घर की सिक्योरिटी के बारे में बात की तो पास ही खड़ा एक आदमी चिढ़ गया। वो सम्राट के घर का सिक्योरिटी इंचार्ज महेंद्र था। तभी महेंद्र विराट और सम्राट के पास आया और बोला, सर, आपको यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। आप एक बार अच्छे से सिक्योरिटी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि घर की सिक्योरिटी एकदम परफेक्ट है। महेंद्र की ये बात सुनकर सम्राट को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने विराट से कहा, ये कैप्टन महेंद्र हैं। ये घर की पूरी सिक्योरिटी देखते हैं। घर में जो भी सिक्योरिटी के इक्विपमेंट हैं वो सब इन्होंने ही लगवाए हैं। विराट ने ये बात सुनकर महेंद्र से मुस्कुरा कर कहा, ओह हेलो महेंद्र जी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें शायद और कड़क सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। महेंद्र के छोटे दिमाग में ये बात घुसी नहीं। वो विराट की इस बात से गुस्सा हो गया और उसने विराट से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यह सिक्योरिटी कड़क नहीं है? इतने समय से मैं यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, आज तक किसी ने मेरी सिक्योरिटी पर सवाल नहीं उठाया और तुम आते ही कह रहे हो कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है। विराट समझ गया था कि महेंद्र थोड़ा कम अकल है, इसलिए विराट ने महेंद्र से कहा, नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए कैप्टन, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। महेंद्र ने विराट से कहा, अगर तुम्हें मेरी सिक्योरिटी पर शक है तो खुद आकर चेक कर लो। किसी से भी लड़ लो, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। महेंद्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महेंद्र के साथ काम करने वाले जो भी गार्ड्स थे वो सब आर्मी वाले जवान थे जिन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली थी। इसलिए महेंद्र ने विराट को सीधे चुनौती दे दी, लेकिन महेंद्र विराट की ताकत से बेखबर था। वहीं विराट भी समझ गया कि महेंद्र ऐसा क्यों कर रहा था। इसलिए विराट ने महेंद्र से कहा, मुझे माफ करना कैप्टन, लेकिन मैं ना आज दूसरे कामों में बिजी हूँ, तो आज मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। महेंद्र ने विराट को चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, डर गए ना? महेंद्र को इस तरह विराट का मजाक उड़ाता हुआ देखकर सम्राट को गुस्सा आ गया और सम्राट ने महेंद्र को डांटते हुए कहा, बेवकूफ, तुम जानते भी हो ये कौन है? तुम घर में आए लोगों से इस तरह पेश नहीं आ सकते, समझे? अपनी जबान संभाल कर बात करो। महेंद्र को सम्राट की ये बात बहुत चुभ गई क्योंकि सम्राट ने विराट के सामने ही महेंद्र को डांट दिया था। महेंद्र को इस बात से बहुत ठेस भी पहुंची और उसने सम्राट से कहा, ठीक है सर, अगर आपको इस पर ज्यादा भरोसा है तो मैं अभी इसी वक्त अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है इस आदमी में जो आप इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं। इतना कहकर महेंद्र ने अपनी कमर पर बंधी हुई गन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो चौंक गया। जब महेंद्र ने अपनी बेल्ट पर लगे गन होल्डर पर हाथ रखा तो उसने देखा कि वहां कोई गन नहीं थी। ये देखकर महेंद्र शॉक्ड रह गया, लेकिन उसके लिए अभी दूसरा एक और झटका इंतजार कर रहा था। विराट ने महेंद्र की तरफ गन तान दी और फिर उससे कहा, ए कैप्टन, इसे ढूंढ रहे हो क्या, या फिर डर लग रहा है? महेंद्र ने देखा कि उसकी गन विराट के पास है। अब महेंद्र ने शॉक्ड होकर विराट से पूछा, ये तुमने कब किया? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं है तुमसे। मारना चाहते हो तो मार दो मुझे। विराट ने मुस्कुराते हुए महेंद्र से कहा, ठीक है, अब आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। विराट की बात सुनकर महेंद्र बहुत घबरा गया। महेंद्र के चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। तभी विराट ने गन का लेवर खींचा और विराट ने महेंद्र से कहा, बाय बाय कैप्टन। इतना कहकर विराट ने गन का ट्रिगर दबा दिया।
महेंद्र अपनी आंखें बंद करके खड़ा था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो विराट ने उससे कहा, गन खाली थी कैप्टन, चिंता मत कीजिए। मैंने सारी गोलियां तभी निकाल दी थी जब मैंने आपकी गन चुराई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था। नमूना मैंने आपको दिखाई दिया है। यहाँ बाहर से आया एक आदमी घर के सिक्योरिटी इंचार्ज पर बंदूक तान कर खड़ा है और किसी ने डिफेंस में कुछ नहीं किया। मेरे पास और भी जरूरी काम है। आप यहाँ बैठकर अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को निहारते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट चला गया। सम्राट भी विराट के पीछे पीछे चला गया, लेकिन महेंद्र बहुत गुस्सा हो रहा था। महेंद्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, तुझे तो देख लूंगा मैं। ये सब कुछ जब हो रहा था तब हिमांशी दीवार के पीछे से छुपकर देख रही थी। हिमांशी का ध्यान सिर्फ विराट पर था और वो विराट की हर हरकत से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। विराट घर के हॉल में आकर बैठ गया और उसने सम्राट से कहा, सर, आपने अपने दुश्मनों के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की है वो सारी की सारी जानकारी मुझे चाहिए, और साथ ही साथ आपने मेरे बारे में जो इन्वेस्टिगेशन की है वो भी मुझे जाननी है। विराट ने एक बार फिर से सम्राट को चौंका दिया था। सम्राट सोच रहा था आखिर विराट कैसे जानता है कि उसने विराट की भी इन्वेस्टिगेशन की है। सम्राट ने विराट से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारे बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की है? विराट ने हंसते हुए सम्राट से कहा, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप इतने नादान तो होंगे नहीं कि ऐसे ही किसी भी अनजान आदमी के हाथों अपनी बेटी की सेफ्टी थमा देंगे। आपने मेरे बारे में जानकारी तो इकट्ठा की ही होगी, और वो जानकारी आपके किसी खास आदमी ने इकट्ठा की होगी। मैं देखना चाहता हूं कि आपके लोग जो भी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं वो कितनी सही है। सम्राट विराट के सोचने के तरीके से बहुत प्रभावित था। सम्राट ने बिना किसी देर के सारी फाइल्स मंगा ली जिसमें सम्राट के दुश्मनों की और विराट की जानकारी थी। विराट बहुत ध्यान से उन सभी फाइल्स को पढ़ रहा था। फाइल्स के हर पन्ने के साथ विराट के चेहरे पर शिकन बढ़ती जा रही थी और विराट को देख देखकर सम्राट के चेहरे से पसीना छूट रहा था। विराट बार बार दोनों फाइल के पेजेस को पलट रहा था। थोड़ी देर बाद जब विराट ने फाइल्स बंद की तो सम्राट ने झट से विराट से पूछा, क्या बात है विराट, सब ठीक है ना? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। विराट ने एक लंबी सांस लेकर सम्राट से कहा, जितना सोचा था ये मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बहुत दिक्कत होने वाली है हमें, और मुझे जितना समझ में आ रहा है ये मामला केवल दवाई के फॉर्मूला का नहीं है, इसमें गुलाल भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यह सुनकर सम्राट की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या देख लिया था विराट ने उस फाइल में? क्या विराट के सामने बहुत बड़ा दुश्मन था? आखिर ऐसा क्या है जिससे विराट भी घबरा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए सम्राट अब तक बहुत चिंता में था, क्योंकि विराट ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी सम्राट को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। सम्राट ने घबराते हुए विराट से पूछा, आखिर बात क्या है विराट? साफ साफ बताओ, इस तरह मुझे डराओ मत। विराट ने सम्राट को बताया, जितना मुझे लगता है आपके दुश्मन काफी ताकतवर हैं। साथ ही साथ मुझे शक है कि कोई है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सम्राट विराट की ये बात समझ नहीं पा रहा था। उसने विराट से पूछा, गुमराह कर रहा है से तुम्हारा क्या मतलब है? आपने जो फाइल्स मुझे दिखाई हैं, इसमें सारी जानकारी बहुत बेसिक है। ये सब तो कोई भी इंटरनेट पर सर्च करके पता कर सकता है। कोई है जो हमसे इंफॉर्मेशन छिपा रहा है। मुझे लगता है कि आपकी टीम ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आपकी टीम तक पहुंचने से किसी ने बीच रास्ते में रोक दिया। कहने का यह मतलब है कि आपके पास अपने दुश्मनों की जो भी जानकारी है वो फिल्टर की हुई जानकारी है, और यह कोई आम बात नहीं है। कोई है जो नहीं चाहता कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर पाए। सम्राट ने विराट से कहा, अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि कौन हमारे काम में टांग अड़ा रहा है? विराट ने सम्राट से कहा, मेरे पास एक रास्ता तो है।
घर आते समय जो लोग हमारे पीछे पड़े थे, मैंने उन सभी को मार दिया है। फिलहाल हमें उस रास्ते पर अपने कुछ लोगों को भेजना होगा या खुद जाकर देखना होगा कि उस रास्ते पर अब क्या हो रहा है। अगर वहां नॉर्मल पुलिस कार्रवाई कर रही है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वहां उन गुंडों की लाशें नहीं है तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई है जो हमारे पीछे है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। और ये आदमी कोई भी हो सकता है। हो सकता है ये आपकी कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय हो। इसलिए मुझे आपकी कंपनी में जाने की भी परमिशन चाहिए। वहां जाकर मैं देखना चाहता हूं कि आखिर गद्दार कौन है। खैर, फिलहाल मैं चलता हूं। सम्राट ने विराट से कहा, ठीक है, कंपनी में तुम्हारी एंट्री, एग्जिट और ऑल एक्सेस का कार्ड बन जाएगा। सम्राट ने विराट को गैराज की चाबी देते हुए अपने साथ कोई भी कार ले जाने के लिए कह दिया। विराट ने गैराज में जाकर देखा तो वहां बहुत महंगी कार्स खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने सबसे कम कीमत की नॉर्मल कार उठाई और उसे लेकर चला गया। विराट वापस उसी रास्ते से जा रहा था जहां से वो आया था। तभी उसने देखा कि सड़क पर कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि उन सभी गुंडों के पीछे जो बॉस था उसने पूरे मामले को दबा दिया था। साथ ही विराट को शक था कि कोई उस पर भी नजर रख रहा था। इसलिए विराट अपने घर नहीं गया। उसने उस रात होटल में रुकना सही समझा। विराट का शक बिल्कुल सही था। जब विराट हाईवे से शहर की तरफ जा रहा था, तभी दूर एक खंडर में एक शूटर स्नाइपर राइफल लेकर बैठा था। वो अपनी दूरबीन से विराट को फॉलो कर रहा था। शूटर ने अपना वॉकी टॉकी उठाया और कहा, बॉस, टारगेट मेरे निशाने पर है, आप बताइए क्या करना है। सामने से जवाब आया और एक आदमी ने बड़ी भारी आवाज में कहा, आज इसे जाने दो, ऐसे बाद में देखेंगे। शूटर ने ऑर्डर फॉलो किया और वो अपनी गन लेकर चला गया। दूसरी तरफ विराट होटल में पहुंच चुका था। विराट अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था कि अचानक उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। विराट ने अपनी गन उठाई और सावधानी से जाकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही विराट ने दरवाजा खोला, एक जोरदार धक्के ने विराट को पीछे गिरा दिया। वो धक्का एक लड़की ने मारा था। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और घबराहट की वजह से लड़की ने कमरे में आते ही विराट को गले से लगा लिया और उससे कहा, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। विराट ने बिना सोचे समझे दरवाजा बंद कर दिया। वो समझ गया था कि शायद इस लड़की को कोई परेशान कर रहा था, इसलिए वो लड़की विराट को ढाल बनाकर छुपना चाहती थी। विराट ने लड़की से कहा, तुम जाकर बाथरूम में छिप जाओ। विराट की बात मानकर वो लड़की बाथरूम में चली गई और थोड़ी ही देर बाद विराट के रूम पर किसी ने नॉक किया। विराट ने पहली बार में दरवाजा नहीं खोला और की होल से देखा। बाहर एक अच्छा खासा तगड़ी बॉडी वाला आदमी खड़ा था। विराट ने अपनी गन ली और जाकर गेट खोला। दरवाजा खुलते ही उस आदमी ने कहा, मैंने अभी किसी को तुम्हारे कमरे में आते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है, साइड हटो। विराट ने उस आदमी से कहा, क्या यार, अब एक आदमी चैन से सो भी नहीं सकता क्या? जल्दी देखो और जाओ यहाँ से, कोई नहीं है मेरे कमरे में। वो आदमी विराट के कमरे में आया और कमरे की तलाशी लेने लगा। जैसे ही वो आदमी बाथरूम की तरफ बढ़ा तो विराट ने उसे रोकते हुए कहा, ओ भाई, हेलो, मेरी बीवी है अंदर। तुम जिसको भी ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, समझे? अब निकलो मेरे कमरे से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। गो। विराट की धमकी सुनकर उस आदमी ने बाथरूम का गेट नहीं खोला और वो वहां से चला गया। विराट ने दरवाजा बंद करके थोड़ी देर तक इंतजार किया और जब विराट को भरोसा हो गया कि कोई नहीं आ रहा है तो उसने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया और कहा, तुम बाहर आ सकती हो, अब तुम सेफ हो। लड़की बाहर आई और उसने विराट से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं बच नहीं पाती। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन? मेरा नाम श्वेता है।
मैं एक मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग का काम करती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनसे कुछ लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं समझी होती तो मैं बच नहीं पाती। विराट ने श्वेता से थोड़ी और बातें की और उसे फाइनली श्वेता पर भरोसा हो गया। विराट को श्वेता से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने श्वेता को अपने कमरे में रुकने की इजाजत दे दी। एक ही रात में विराट और श्वेता के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अगले दिन सुबह जब विराट और श्वेता होटल से जा रहे थे, तब विराट ने श्वेता को बाय कहा और वो अपनी कार में बैठ गया। लेकिन विराट की कार चालू ही नहीं हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसे अच्छी कार ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था, इसलिए विराट होटल के बाहर ही फंस गया। जब श्वेता ने विराट को इस तरह परेशान होते हुए देखा तो उसने विराट से कहा, क्या हुआ विराट? कार खराब हो गई है तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूं। विराट ने सोचा कि कार तो वो बाद में भी आकर ले जा सकता है, इसलिए उसने श्वेता से कहा, ओह हाँ प्लीज। श्वेता ने अपनी कैब बुलाई। विराट और श्वेता उसमें बैठ गए। इत्तेफाक से विराट और श्वेता को एक ही जगह जाना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने कार के सभी दरवाजे लॉक कर दिए। ये देखकर विराट को शक हुआ, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। पर जैसे ही ड्राइवर ने कार मेन रोड पर ली, वैसे ही उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। श्वेता कार की स्पीड बढ़ने की वजह से अचानक से पीछे हो गई, इसलिए उसने ड्राइवर से पूछा, भैया गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? ड्राइवर ने श्वेता की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। ये देखकर श्वेता ने कहा, सुनाई नहीं देता क्या? धीरे चलाओ कार। इस बार ड्राइवर ने श्वेता को देखा और वो मुस्कुराते हुए बोला, सुन लड़की, ये कार तो अब धीरे नहीं होगी, समझी? श्वेता ये बात सुनते ही घबरा गई और वो समझ गई कि ये ड्राइवर किसने भेजा है। श्वेता ने ड्राइवर से पूछा, तुम दाई जी के आदमी हो ना? ये बात सुनकर ड्राइवर मुस्कुराने लगा। ये देख श्वेता समझ गई कि उसका शक बिल्कुल सही था। ड्राइवर उसी आदमी ने भेजा था जो बीती रात श्वेता के पीछे पड़ा था। श्वेता ने सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि श्वेता कॉल लगा पाती, ड्राइवर ने श्वेता का फोन लेकर बाहर फेंक दिया। फिर ड्राइवर ने विराट से कहा, तू क्या देख रहा है? चल अपना फोन निकाल। वैसे तो विराट उस ड्राइवर को एक थप्पड़ में बेहोश कर सकता था, लेकिन इस समय कार की स्पीड बहुत तेज थी। अगर ऐसे में ड्राइवर से कोई भी गलती हो जाती और कोई हादसा होता है तो विराट अपने साथ साथ श्वेता की भी जिंदगी खतरे में डाल देगा। इसलिए विराट ने ऐसा कुछ नहीं किया और ड्राइवर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना फोन दे रहा हूँ, तुम बस कार अच्छे से चलाना और कहीं ठोक मत देना, ओके? इतना कहकर विराट ने अपना फोन ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर ने हाथों हाथ विराट का भी फोन कार से बाहर फेंक दिया। श्वेता बहुत घबराई हुई थी और वो किसी भी हाल में कार से बाहर निकलना चाहती थी। इसलिए श्वेता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कार लॉक थी। साथ ही साथ इतनी तेज स्पीड में अगर वो बाहर कूदती तो श्वेता जिंदा नहीं बचती। इसलिए विराट ने श्वेता से कहा, सुनो श्वेता, कार बहुत ज्यादा तेज चल रही है, इससे मैं तुम कुछ नहीं कर सकती, इसलिए शांत होकर बैठ जाओ, ओके? इजी। श्वेता को अपने साथ साथ विराट के लिए भी बुरा लग रहा था, इसलिए श्वेता ने विराट से कहा, आई एम सो सॉरी विराट, मुझे नहीं पता था कि ये ड्राइवर दाई जी ने भेजा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी लिफ्ट ऑफर नहीं करती। पर तुम चिंता मत करो, जैसे ही कार रुकेगी तुम भाग जाना। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। विराट ने श्वेता से कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और प्लीज ये सॉरी मत कहो, ओके? मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विराट की बात सुनकर श्वेता चुपचाप बैठ गई और उसने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी। पर विराट जानता था कि वो श्वेता को बचा लेगा।
पर जब विराट ये सब सोच रहा था, तभी अचानक से तेज चलती हुई कार के सामने एक ऑयल का टैंकर आ गया। विराट जानता था कि जिस स्पीड में कार चल रही थी, उस स्पीड में उस कार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब क्या होगा विराट के साथ? कौन है ये दाई जी? कौन थे ये लोग और कौन था ये ड्राइवर? क्या विराट आज बेमौत मारा जाएगा या वो श्वेता और अपनी जान बचाने में कामयाब रहेगा?